इसके साथ एक आईएनएसटीसी रूट जो है, गवादर पोर्ट को रशिया ने परमिशन दे दी है। मुझे लगता है कि ये शायद एक मेगा विक्ट्री है पाकिस्तान के लिए, ये चाइना के लिए भी बहुत बड़ी विक्ट्री है। मैं ये भी समझ के चलता हूं कि गवादर का आईएनएसटीसी रूट में इंक्लूड करना शायद एक मेजर पैराडाइम शिफ्ट है, खास तौर से इस रीजन की पॉलिटिक्स के अंदर बहुत बड़ा शिफ्ट है। इसका कारण क्या है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। पहले बात करते हैं आज आईएनएसटीसी की। काफी इंपॉर्टेंट एक खबर आज निकल के आई शाम को कि रशिया और पाकिस्तान के बीच में भी एक प्रेम जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये बात पिछले कुछ दिनों से भी जाहिर हो रही थी। रशिया इस बात को नोट कर रहा था कि भारत बहुत तेज स्पीड से इस समय अमेरिका और इजराइल के कब्जे में जा रहा है और खासतौर से अमेरिकी कैंप पे जा रहा है। कहने को ऊपर से लावरोव साहब या पुतिन कहते तो हैं कि हम भारत के अच्छे दोस्त हैं, ऑल टाइम फ्रेंड हैं, लेकिन अंदर से अंदर उनको पता है कि इंडिया रशिया के पास सिर्फ तेल लेने के लिए आता है और कुछ नहीं है। इंडिया का या थोड़े बहुत मिलिट्री वेयर्स जो हैं बचे हुए हैं, उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो लेने के लिए आता है। अदरवाइज तो अगर ये भी नहीं होता था तो इंडिया शायद रशिया से अपने संबंध भी तोड़ सकता था या इतना मिनिमम रखता कि जिसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट था जो इंडिया के पास चबहार के थ्रू में था, जो कि आईएनएसटीसी का रूट था। ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर है। इंडिया इसको साइडलाइन करके आप देखिए एक आईमैक बनाना चाहता था। इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप का कॉरिडोर बनाना चाहता था। ये कॉरिडोर गल्फ में से होके ऊपर ग्रीस में से होके और यूरोप जाने का कॉरिडोर था। ये कॉरिडोर क्यों बनाया गया, इसकी जरूरत क्या थी, जब आपके पास ऑलरेडी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर काम कर रहा है, वर्किंग है, जबकि मिडिल ईस्ट का कॉरिडोर तो स्टार्ट भी नहीं हुआ। काम करने की बात तो भूल जाइए आप। ये जो नॉर्थ साउथ का जो कॉरिडोर था ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट कई मायनों में था, क्योंकि ये पूरे के पूरे रशिया को, सेंट्रल एशिया को, अफगानिस्तान को, ईरान को और ईस्टर्न यूरोप को जोड़ देता था। आप शायद ऐसे नहीं समझ पाएंगे, मैं आपको मैप के द्वारा समझाता हूं कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट था। और गवादर पोर्ट को रशिया ने परमिशन दिया आईएनएसटीसी का एक पार्ट बनने को, तो ये पैराडाइम शिफ्ट है इस रीजन की पॉलिटिक्स के अंदर। यहां पर ये, जी हाँ, ये आपके सामने मैप आया है। इस मैप को आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इंडिया से शिप चलता है तो उसके दो तरीके हैं। एक तो पूरा रेड सी में से होके सुएज कैनाल का चक्कर काट के भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरेनियन सी, उसके बाद इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में से क्या कहते हैं इंग्लिश चैनल क्रॉस करके, फिर उसके बाद ऊपर का जो एक बाल्टिक सी है वहां से होके आप सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचते हो। ये ब्लू लाइन के अंदर दिखाया हुआ रूट है। लेकिन एक रेड लाइन का रूट जो है, जो यहां से चबहार पोर्ट जाते हो या बंदर अब्बास भी जाते हो ईरान में, और वहां से एक ऊपर कैस्पियन सी पड़ता है। कैस्पियन सी के अंदर बंदर अंजाली है। बंदर अंजाली से जा सकते हैं या बाई लैंड रूट भी जा सकते हैं, और ये आप शॉर्ट रूट के द्वारा सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को तक पहुंच सकते हैं। और इसके द्वारा अजरबैजान हो या फिर आप सेंट्रल एशिया है वहां पर भी आप पहुंच सकते हो। ये रूट बड़ा इंपॉर्टेंट था। इस रूट का पार्ट अभी तक पाकिस्तान नहीं था। पाकिस्तान चाहता था कि उसका रूट का पार्ट बने, और अभी तक नहीं। रशिया की परमिशन के बिना हो नहीं सकता था, क्योंकि सेंट्रल एशिया जो है रशिया के आधिपत्य में, अधिकार में है। अब इसमें आप देखेंगे यहां पे कि यहां से भी एक रूट निकलता है। एक रूट जो नीले रंग में पूरा घूम के आ रहा है, आप देखो मेडिटेरेनियन भी है, उसमें ऊपर इंग्लिश चैनल भी है, बाल्टिक सी भी है, इधर से रेड सी भी है। तो कितना लंबा रूट है अगर रशिया पहुंचना हो, या इवन आपको कहा जाए तो अपर यूरोप तक पहुंचना हो, ईस्टर्न यूरोप तक पहुंचना हो, तो बहुत मुश्किल है, लंबा है। जबकि ये जो आईएनएसटीसी जो था, ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, ये बहुत छोटा पड़ता था कि यहां से निकले बंदर अब्बास गए या चबहार पोर्ट गए, वहां से सीधा कैस्पियन सी होके वहां पे जहाज चलते हैं, वहां पे कंटेनर डालिए और आगे से फिर ट्रेन चलती है, वो आपको रशिया के किसी भी कोने तक ले जाती है। और ईस्टर्न यूरोप की कनेक्टिविटी है। ईस्टर्न यूरोप के अंदर बहुत सारे देश हैं, तो भारत की साइड से बहुत सारे जो व्यापार होता था, इवन चाइना का, साउथ ईस्ट एशिया का जो व्यापार था वो यहां से होता था एक्चुअली। तो ये शॉर्ट रूट पड़ता था। अब एक नक्शा और देखिए यहां पर आप पाएंगे इस नक्शे के अंदर की चबहार पोर्ट भी बंदर अब्बास से जो रोड जा रही है ऊपर बंदर अंजाली को, उसको आप क्लियर कट देख सकते हैं।
जी हाँ, चबाहार पोर्ट जो इंडिया ने डेवलप किया था अब वापस दे दिया गया है। तो बंदर अब्बास के साथ जो रोड तेहरान की ओर जा रही है और ऊपर अंजाली पोर्ट के ऊपर जा रही है, ये वहां पर आप देखेंगे तो मॉस्को जाने का रूट बहुत क्लियर आपको नजर आता है। यहाँ पे बीच में बाकू भी पड़ता है, यहाँ पर अजरबैजान का। अब इसके साथ में पाकिस्तान भी है, वो बताता हूं आपको मैं यहां से। इस नक्शे को अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहां पर चबहार पोर्ट या बंदर अब्बास से आप सीधा रशिया जाते हैं और सेंट्रल एशिया जाते हैं, ईस्टर्न यूरोप को भी जाते हैं। एक राइट का जो मैप है इसमें आप देखेंगे कि गवादर पोर्ट बहुत ज्यादा दूर नहीं है चबहार पोर्ट से। चबहार पोर्ट बॉर्डर के ईरान और पाकिस्तान बॉर्डर के करीब 70-80 किलोमीटर इधर और ये 70-80 किलोमीटर इधर, बस टोटल मिला के 140-150 किलोमीटर का फर्क है दोनों में। एक अगला मैप पे शायद आपको पिक्चर ज्यादा क्लियर नजर आएगी। अब यहां से देखिए कि आप सीधा यहां से, ये जो गवादर पोर्ट है, गवादर पोर्ट से आप सीधा चबहार पोर्ट के कनेक्शन को आते हैं, बाय रोड आते हैं और फिर आप कैस्पियन सी होके बहुत आराम से आप रशिया और ईस्टर्न यूरोप को सप्लाई कर देते हैं। एक्चुअली ये रूट चाइना को भी चाहिए था, मैं आपको बताऊं सच कहा जाए तो इस रूट की जो जरूरत थी वो चाइना को भी थी। और चाइना के लिए चूंकि गवादर पोर्ट चाइना का पोर्ट है, चाइना ऑपरेटेड पोर्ट है, तो वो सीपैक रूट का एक पूरा जो एक होता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ पे चाइना का नेवल शिप्स भी रहते हैं, सबमरीन्स भी रहती हैं। यहाँ पे चाइना ने एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी डेवलप किया है। रशिया ने अलाउ किया साहब इसको। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज ये कि रशिया ने इसको आज अलाउ कर दिया कि हाँ, गवादर पोर्ट जो है INSTC का हिस्सा बनेगा। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए इससे अच्छी न्यूज हो नहीं सकती थी कि पाकिस्तान का गवादर पोर्ट का यूज बढ़ जाएगा। वहां से सीधा का सीधा जो ट्रक्स हैं कंटेनर को लेके सीधा का कैस्पियन सी पे पहुंच जाएंगे, वहां पे जो बंदर अब्बास से भी रोड जा रही है, चबहार से भी रोड जा रही है। यानी कि गवादर से निकले 140 किलोमीटर 150 किलोमीटर की रोड तय की और आप ईरान के मेन हाईवे से अटैच कर जाते हो और अटैच करके सीधा ऊपर कैस्पियन सी पे चले जाते हो। रशिया ने पाकिस्तान के गवादर पोर्ट को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में शामिल करने पर एग्रीमेंट कर लिया और रशिया के डेप्टी प्राइम मिनिस्टर अलेक्सी ओवरचुक ने आज इस लिंक को वेरीफाई किया और उसको अलाउ कर दिया। पाकिस्तान इसके लिए बहुत कोशिश में लगा था, जिस पर अब रशिया तैयार हो गया। भारत के लिए एक्चुअली देखा जाए तो यहां से चिंता की घड़ियां, यानी कि थोड़ी सी यहां पे वरिंग साइन आएंगी कि अल्टीमेटली हो क्या रहा है। क्योंकि मैंने पहले भी जैसे बताया कि हो क्या रहा है अल्टीमेटली कि भारत तेल को छोड़ दो अगर, या छोटे मोटे जो आर्मी के कंपोनेंट्स, तो भारत तो कुछ खरीदता ही नहीं वहां से। जब आप कुछ लेते ही नहीं वहां से तो आप धीरे धीरे आप उसको अवॉइड कर रहे थे। रशिया की सैंक्शन का इतना डर इंडिया को, इतना डर कि साहब आपने पूरा का पूरा रशिया का तेल लेना छोड़ दिया, गैस लेना छोड़ दिया, बाकी चीजें भी लेनी छोड़ दी, तो हालत बहुत खराब थी। इसीलिए शायद हो सकता है कि इंडिया को एक लेसन देने के लिए रशिया जो है पाकिस्तान को साइड कर रहा है। और पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए चाइना हमेशा रशिया को इंसिस्ट करता था कि आप पाकिस्तान को सपोर्ट करो। अब जैसे कि यहां ब्रिक्स की मीटिंग हुई, अब अगली मीटिंग जब ब्रिक्स की होंगी, खास तौर से जब चाइना और दूसरे देश में होंगी, तो मुझे यकीन है कि उसके अंदर आप पाएंगे कि पाकिस्तान भी एक किस्म से ब्रिक्स के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। आप देखिएगा इस बात को, वो आएगा उसके अंदर और उस समय हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वैसे भी इंडिया का रोल इस टाइम ब्रिक्स के अंदर एक साइडलाइन हो चुका है क्योंकि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम अमेरिका की गोदी में जाकर बैठ गए हैं, तो हमने अपने पैरों पर एक्चुअली खुद कुल्हाड़ी मारी है और कुछ भी नहीं है। वैसे भी इंडिया अब I2U2 एक्सिस का हिस्सा बन गया है। I2U2 क्या होता है? ये एक क्वाड है ये भी, यानी कि I2 का मतलब होता है इंडिया एंड इजराइल और U2 का मतलब होता है UAE और USA। तो ये जो चार प्लेयर है ना आपस में, ये आपस में इस समय एक गठजोड़ करके बैठे हुए हैं, इंडिया, इजराइल, UAE और USA। और आप सोचिएगा कि इनमें से तीन देशों का तो कट्टर दुश्मन ईरान है। आप बताइए, तो हमारे लिए नुकसान हुआ नहीं हुआ? अच्छा खासा नुकसान हुआ सब। INSTC पे जो नुकसान हमारा है, इट्स ए बिग गेन, पॉलिटिकल गेन एंड डिप्लोमेटिक गेन, मैं कहता हूं, जो पाकिस्तान के लिए है। और चाइना इसके पीछे था और रशिया उसको मान गया। अमेरिका की जो एपिक फ्यूरी है वो अब स्टार्ट होने को है, बिल्कुल तैयारियां हैं, क्योंकि ईरान ने झुकने से इनकार कर दिया है।
कई प्रपोजल भेजे, सारे प्रपोजल कूड़े की टोकरी में भेज दिए गए। अब ट्रंप अभी तक फैसला ले नहीं पा रहे हैं कि ईरान पर हमला हो या ना हो। लेकिन एक इसमें तीसरा प्लेयर भी है जो बहुत गुस्से में है इस टाइम, और वो है इजराइल। वो कह रहा है कि आप अल्टीमेटली बीजिंग गए क्यों, आप चाइना गए क्यों? जब आपने पहले पोस्टपोन कर दिया था अपना विजिट, जब मार्च में जाना था, तो आप यहां भी तो पोस्टपोन कर सकते थे। पहले आपको यहां पर सोल्यूशन पैदा करना था, उसके बाद आप वहां जाते। अब वहां जाके आप ह्यूमिलेशन सहकर आए हैं, फेस करके आए हैं, क्योंकि आपको ट्रंप को वहां पर जिनपिंग ने जलील किया है। वो सामने उसके मुंह पे बोला कि ताइवान को टच मत करना, हमारी डेमोक्रेसी या हमारी ह्यूमन राइट्स को टच मत करना, हमारा पाथवे ऑफ जो गवर्नेंस है उसको आप टच मत करना, हमारे जो सिस्टम्स हैं, जो डेवलपमेंट है, उसको आप टच मत करना। और तुम तो एक डिक्लाइनिंग फोर्स हो, ये भी कहा था, तुम तो एक गिरती हुई अर्थव्यवस्था हो। ये ट्रंप के सामने जिनपिंग ने उसके मुंह पर कहा। इससे बड़ी बेइज्जती और क्या हो सकती थी? ये एक न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस है चाइना का। उसे पता कि अब मैं इकोनॉमिक पावर हूं, टेक्नोलॉजी की पावर हूं, मिलिट्री पावर हूं, और मैं जो चाहूं कर सकता हूं। और मेरे पास वो चाबी है, अगर मैं घुमा दूं तो अमेरिका भी तड़पता है। यानी कि रेयर अर्थ, बैटरी टेक्नोलॉजी, सोलर टेक्नोलॉजी और